हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी एंड ट्रिकी लर्निंग में। फर्स्ट पार्ट में हमने हिंदी की उत्पत्ति और विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम हिंदी वर्णमाला को विस्तार से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला वही है जो हम सबने बचपन में सीखी है। इसमें 11 स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन है और 2 अन्य हैं। कुल मिलाकर ये 52 वर्णों का ये सब व्यवस्थित समूह है। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि इसे वर्णमाला क्यों कहते हैं। अ, आ, ई, क, ख, ग, घ ये सब अक्षर ही तो हैं, तो फिर इन्हें अक्षरमाला क्यों नहीं कहा जाता, इन्हें वर्णमाला ही क्यों कहा जाता है। आखिर इस वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, आज हम समझेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है और इसे वर्णमाला क्यों कहते हैं, भाषा किसे कहती है, लिपि किसे कहती है और लिपि चिन्ह किसे कहती हैं। तो सबसे पहले हम भाषा से शुरू करेंगे। भाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला संकेतात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक। चूंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हम ध्वन्यात्मक भाषा के बारे में बात करेंगे। ध्वन्यात्मक भाषा का अर्थ है ध्वनि पर आधारित भाषा। ध्वनि मतलब साउंड। ध्वनि के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हमने ये तो जान लिया कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, लेकिन देवनागरी लिपि है क्या। लिपि का अर्थ है लिखने की शैली। हर ध्वनि को जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण मतलब बोलना, उसे एक निश्चित आकृति प्रदान की गई है, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे इंग्लिश की रोमन लिपि होती है, रोमन लिपि में हम ए को इस तरह से लिखते हैं और देवनागरी लिपि में हम ए को इस तरह से लिखते हैं। ओ को हम रोमन लिपि में इस तरह से लिखते हैं और देवनागरी में हम ओ को इस तरह से लिखेंगे। बा को हम रोमन में इस तरह से लिखेंगे और देवनागरी लिपि में हम ब को इस तरह से लिखते हैं। और यही देवनागरी लिपि है। भाषा केवल ध्वनियों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये ध्वनियों का व्यवस्थित ढंग से उच्चारण है, जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसे भारत हमारा देश है। यह वाक्य पदों से बना है और पद शब्दों से बने हैं। पद शब्द। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को पद कहती हैं। यह विभक्ति युक्त होते हैं। शब्द वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, शब्द कहलाते हैं। यह विभक्ति रहित होते हैं। जैसे भारत हमारा देश है, इसमें भारत हमारा देश है, ये पद है। यदि हम इन पदों का वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं
तो वह शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार भाषा वाक्य से बनी है, वाक्य पद से बना है, पद शब्द से बना है और शब्द अक्षर से बनी है। अक्षर और अक्षर वर्ड से बना है। वर्ड वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वर्ड से अक्षर बना है, अक्षर से शब्द बनी है, शब्द से पद बनी है, पद से वाक्य बनी है और वाक्य से भाषा बनी है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसके लिखित रूप को वर्ड कहती हैं। जैसे आ, क, ख। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियों का उच्चारण होता है। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। जैसे कमल, इसमें 6 वर्ड हैं। क, अ, म, अ, अ। इसमें कुल 6 वर्ड हैं। संक्षेप में वर्ड क्या है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ये ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ड एक लिपि चिन्ह है। ध्वनि के लिखित रूप को लिपि चिन्ह कहते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि लिपि चिन्ह किसे कहते हैं? लिपि चिन्ह वर्ड को कहते हैं। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम अक्षर की ओर बढ़ते हैं। ध्वनियों की संगठित इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। सरल शब्दों में कहें तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण हम एक सांस में हो जाता है वह उसे हम अक्षर कहते हैं। अब हम एक अक्षर ले लेते हैं क। क 2 वर्डों से मिलकर बना है, क प्लस अ। अब आप इस क को बिना अ के बोल के देखिए, क्या आप बोल पा रहे हैं? नहीं ना। अब आप इसे अ के साथ बोल के देखिए, अब आप बोल पा रहे हैं क। इसका मतलब क वर्ड है लेकिन अक्षर नहीं है, क्योंकि हमें क बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। जैसे क प्लस अ क, क प्लस आ का, क प्लस ई की, क प्लस उ ऊ। हम इन अ, आ, ई, उ और ऊ के बिना हम इस क वर्ड को ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। हमें क, का, की और कु को बोलने के लिए इन स्वर की सहायता की जरूरत पड़ रही है। तो यह क, का, की और कु अक्षर हैं और ये वर्ड हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं, सरिता। सरिता में कितने अक्षर हैं? चलिए देखते हैं। स, री, ता। 1 2 3। सरिता में 3 अक्षर हैं। चलिए अब हम देखते हैं सरिता में कितने वर्ड हैं। स प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस त प्लस आ।
1 2 3 4 5 6। सरिता में कुल मिला के 6 वर्ण हैं। तो सरिता में 3 अक्षर हैं और 6 वर्ण हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, पत्थर। पत्थर में कितने अक्षर हैं? चलिए देखते हैं। त अक्षर नहीं है क्योंकि वो आधा ता है। थ र 1 2 3। पत्थर में 3 अक्षर हैं। चलिए अब हम देखते हैं पत्थर में कितने वर्ण हैं। पत्थर में हम त अक्षर नहीं है, वर्ण है, क्योंकि हम त को ठीक से उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं। पत्थर में 3 अक्षर हैं और 7 वर्ण हैं। इस प्रकार अक्षर वर्णों से बना है। अक्षर को हम एक बार में उच्चारित कर लेते हैं। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहती हैं, अक्षर किसे कहती हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। अब हम समझेंगे कि इसे वर्णमाला क्यों कहते हैं, इसे अक्षरमाला क्यों नहीं कहते हैं। वर्णमाला इस मान्यता पर आधारित है कि वर्ण भाषा में आने वाली मूल ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। इन मूल ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, न कि अक्षरमाला कहते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न हम आउट ऑफ टॉपिक करेंगे। वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है फर्स्ट शब्द, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड समूह और फोर्थ वक्तव्य। सेकंड वर्ड और वर्ड समूह दोनों गलत हैं, क्योंकि वर्ड से कोई अर्थ नहीं निकलता है। वक्तव्य भी गलत है। सही ऑप्शन है शब्द। सेकंड वर्णमाला किसे कहती हैं? फर्स्ट वर्डों के समूह को, सेकंड लिपि चिन्हों को, थर्ड लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, फोर्थ अक्षरों के समूह को। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, क्योंकि इसमें लिपि चिन्ह का क्रमबद्ध समूह है। और फर्स्ट में सिर्फ वर्डों का समूह है, सेकंड में सिर्फ लिपि चिन्हों का है, और फोर्थ में अक्षरों के समूह का है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों ही गलत हैं। थर्ड प्रश्न है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है कहलाता है फर्स्ट वर्ड, सेकंड शब्द, थर्ड अक्षर और फोर्थ भाषा। तो इसमें सही ऑप्शन है अक्षर, क्योंकि अक्षर का उच्चारण एक सांस में हो जाता है। चौथा प्रश्न है, सवा शब्द को वर्ण के रूप में विभाजित कीजिए। फर्स्ट स प्लस अ प्लस भा, सेकंड स प्लस अ प्लस भ प्लस आ, थर्ड स प्लस भा और फोर्थ स प्लस भ प्लस आ। फर्स्ट और फोर्थ स्वर ठीक से नहीं लगे हैं, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ गलत है। थर्ड में अक्षरों का विभाजन है। सही ऑप्शन है सेकंड, स प्लस अ प्लस भ प्लस आ। इसमें स्वर ठीक से लगे हैं, इसलिए सही ऑप्शन है सेकंड। विस्तार शब्द को अक्षर में विभाजित कीजिए। फर्स्ट इस तरह से, सेकंड इस तरह से, थर्ड इस तरह से और फोर्थ इस तरह से। थर्ड में वर्डों का विभाजन है, अक्षरों का नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड में आधा सा लग गया है, इसलिए गलत है। सही ऑप्शन है फोर्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आउट ऑफ टॉपिक करेंगे। शुद्ध वर्तनी चुनिए। फर्स्ट
आशीर्वाद, सेकंड आशीर्वाद, थर्ड आशीर्वाद और फोर्थ आशीर्वाद। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें सेकंड और फोर्थ में बा पे रा होना चाहिए, लेकिन इसमें बा पे रा नहीं है, इसलिए सेकंड और फोर्थ गलत है। और फर्स्ट में ई होना चाहिए, जबकि इसमें ई है, इसलिए फर्स्ट भी गलत है। सही ऑप्शन है थर्ड। तो ये है वर्ड, अक्षर और वर्णमाला। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।